ये कहानी एक ऐसी गूंगी लड़की की है जिसका नाम हीजिंग है। ये एक फिश रिजॉर्ट पर काम करती है जहाँ पर नदी में कुछ कमरे हैं। वहाँ पर लोग अपनी गर्लफ्रेंड के साथ टाइम स्पेंड करने आते हैं। हीजिंग यहाँ पर सबको खाने पीने का सामान और सफाई करती है रूम की। एक दिन यहाँ पर ह्यून नाम का एक लड़का पुलिस से छुप कर रहने आता है। तो इस कहानी में हम यही जानने की कोशिश करेंगे कि कहानी में इनका प्यार कहाँ तक जाता है। तो आइए शुरू करते हैं। लेकिन दोस्तों प्लीज़ वीडियो को पूरा देखना ताकि आपको स्टोरी पूरी समझ आ सके। कहानी की शुरुआत में एक फिश रिजॉर्ट दिखाया जाता है जहां पर हीजिंग एज एन क्लर्क की जॉब करती है। तभी वहां पर एक लड़का आता है जो कि क्राइम करके आया है। ये पुलिस से बचने के लिए यहाँ पर आया है। हीजिंग उसे अपनी छोटी सी किश्ती में बैठाकर उसे नदी के बीच बने एक छोटे से घर में छोड़ देती है। उसके बाद हीजिंग रिसोर्ट में बने और घरों में खाने पीने की चीजें देखकर आती है। फिर रात को हीजिंग अपने कमरे के शीशे में खुद को देखकर संवारती है। फिर वो अपने किश्ती में बैठकर एक कमरे में कॉफी देने जाती है। वहाँ पर उसे 3 लड़के मिलते हैं। उनमें से एक लड़का हीजिंग के साथ सेक्स करता है। फिर हमें उसी लड़के जो सवेरे आया था ह्यून को दिखाया जाता है। ह्यून अपने छोटे से कमरे में होता है। वो बैग से अपनी बंदूक निकालता है। उसके बाद वो बंदूक को देखकर वापस बैग में रखकर बाथरूम करने के लिए बाहर आता है। उसके बाद हमें हीजिंग को दिखाया जाता है जो रिसोर्ट में आए लड़कों के साथ सेक्स करने के बाद जाने लगती है। वो अपने पैसे मांगती है तो वो लड़के उस पैसे को पानी में फेंक देती है। हीजिंग पानी में पड़े हुए पैसे को उठा लेती है। हीजिंग पैसे उठाकर अपने कमरे में आ जाती है। वो पैसों को सुखाने की कोशिश करती है लेकिन वो सूख नहीं पाते। यहाँ पर मैं आपको एक बात बता दूं कि हीजिंग बोल नहीं सकती, वो एक गूंगी लड़की है। फिर यहाँ पर सीन कट हो जाता है। फिर आधी रात को हीजिंग उसी कमरे के पास जाती है जहाँ पर उसके साथ सेक्स हुआ था। वहाँ पर वो उस आदमी को गुस्से में आकर पानी में डुबा देती है जिसने उसके साथ सेक्स किया था। लेकिन इस आदमी को ये पता नहीं चल पाता क्योंकि वो पीछे से आकर ये सब कुछ करती है। फिर थोड़ी देर बाद हीजिंग युआन के कमरे के पास जाती है जो दिन में आज यहाँ पर आया था। हीजिंग युआन से मन ही मन प्यार करने लगी है। ये बैटरी से उसके फेस पर लाइट मारती है। वो अभी सो रहा होता है। फिर यहाँ पर सीन कट हो जाता है। फिर सुबह हीजिंग सफाई करने के लिए नदी में बने सभी कमरों में जाती है। वहाँ पर ये कमरे में सफाई करते करते लेट जाती है। फिर हमें युआन को सोते हुए दिखाई देता है। वो सपने में एक लड़की के साथ सेक्स करते हुए दिखाई देता है। अगले शॉट में उस लड़की को कोई मार देता है। तभी युआन की सपने से आँख खुल जाती है। युआन बैठकर रोने लगता है। शायद ये लड़की जो मरी पहले उसकी गर्लफ्रेंड हो। ये बैठकर रोता रहता है। हिनपिंग उसको रोता देखती है। फिर थोड़ी देर के बाद युआंग मछली को कांटे में फंसाने के लिए तार पानी में फेंक देता है और फिर से वो सो जाता है। कुछ समय बाद ही पिंग वहाँ पर आकर उस कांटे में कुछ खाने का सामान डाल देती है ताकि मछली जल्दी से पकड़ी जा सके। युआन बाहर आकर देखता है कि थोड़ी दूर हीजिंग अपने कमरे में से झूले पर बैठकर ये सब देख रही होती है। युआन के जाल में एक मछली पकड़ी जाती है लेकिन युआन उस मछली को फिर से पानी में फेंक देता है और अपने कमरे में अंदर चला जाता है। रात को फिर युआन जब अपनी बंदूक से खुद को मारने लगता है तो हीजिंग उसको कमरे के नीचे से एक लोहे के डंडे से मार देती है और युआन उस दिन बच जाता है। हीजिंग उसकी जान बचाकर वहां से चली जाती है। फिर अगले दिन जब हीजिंग सफाई के लिए उसके कमरे के पास जाती है तो युआन हीजिंग को तांबे से बना एक झूला गिफ्ट करता है। हीजिंग इस झूले को लेकर अपने कमरे में चली जाती है। फिर धीरे धीरे इन दोनों में लव स्टोरी बनने लगती है। एक दिन बरसात का मौसम होता है तो हीजिंग अपने कमरे में बैठकर बियर पी रही होती है। वो अपने कमरे में से बियर लेकर नदी में बने दूसरे कमरे यानी युआन के कमरे में चली जाती है। ये दोनों थोड़ी देर बाहर बैठे रहते हैं बरसात में। फिर थोड़ी देर के बाद ये दोनों एक दूसरे को किस करने लगते हैं लेकिन युआन ज़्यादा सेक्सुअली फ्रस्ट्रेट होता है और ये हीजिंग के सारे कपड़े फाड़ देता है। हीजिंग इस बात से नाराज होकर और डर कर वहाँ से भाग जाती है। हीजिंग अपने कमरे में बैठकर सोच रही होती है। तभी वहाँ पर एक स्कूटी आती है जिस पर एक प्रोस्टिट्यूट लड़की होती है। युआन ने ही इस लड़की को बुलाया है। फिर हीजिंग उसको किश्ती से युआन के कमरे के पास छोड़ के आती है क्योंकि हीजिंग का काम होता है कि कोई भी वहाँ पर आए तो उसको कमरे तक पहुँचाना। हीजिंग को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। फिर वो उसको छोड़ के आती है। थोड़ी देर में फिर से बरसात आ जाती है।
ये प्रोस्टिट्यूट लड़की ह्यूआन के साथ सेक्स करने के बाद हीजिंग को बोट लेकर आने को बोलती है, तो हीजिंग दूर बैठकर उसकी बातें सुनती रहती है, लेकिन वो नहीं आती। थोड़ी देर में बरसात रुक जाने के बाद हीजिंग के पास एक लड़का जो उस प्रोस्टिट्यूट को लेने आया होता है, हीजिंग उसे ह्यूआन के कमरे में ले जाती है, जहाँ पर ह्यूआन प्रोस्टिट्यूट के साथ सेक्स कर रहा होता है। ये लड़का अपनी गर्लफ्रेंड यानी कि उस प्रोस्टिट्यूट को वहाँ से लेकर चला जाता है। फिर अगली सुबह हमें कस्टमर को दिखाया जाता है जो यहाँ पर रहने के लिए आया है। थोड़ी देर बाद जब हीजिंग काम कर रही होती है तो पीछे से आकर एक नया लड़का हीजिंग से मिलता है। रात को हीजिंग और ये लड़का दोनों एक दूसरे के साथ सेक्स करते हैं। फिर कुछ दिनों के बाद वही प्रोस्टिट्यूट लड़की वापस ह्यूआन के पास आती है, जो हमारी कहानी का मुख्य पात्र है। इस प्रोस्टिट्यूट लड़की को हीजिंग बिल्कुल भी पसंद नहीं करती है। हीजिंग उसे अपनी बोट में बैठाकर ह्यूआन के कमरे तक छोड़ कर आती है। आज ये प्रोस्टिट्यूट लड़की बिना ह्यूआन के बुलाए ही वहाँ पर आ गई है। हीजिंग इस लड़की की तरफ घूरने लगती है। फिर थोड़ी देर के बाद ये प्रोस्टिट्यूट लड़की वहाँ से चली जाती है। फिर अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पर पुलिस इन्वेस्टिगेशन के लिए आती है। पुलिस वहाँ पर एक मुजरिम को पकड़ने में कामयाब भी होती है। उसके बाद ये पुलिस वाले ह्यूआन सिंह के कमरे की तरफ आ रहे होते हैं। ह्यूआन पुलिस को देखकर डर जाता है और अपने मुंह में तार देकर खुद की जान लेने की कोशिश करता है, लेकिन पुलिस से पहले वहाँ पर हीजिंग आ जाती है। हीजिंग ह्यूआन को पानी के अंदर छुपा देती है। ह्यूआन एक मुजरिम होता है। थोड़ी देर में जब पुलिस वहाँ तक पहुँचती है तो वो देखती है कि हीजिंग ह्यूआन के कमरे में फर्श पर पोंछा मार रही होती है। थोड़ी देर में पुलिस वहाँ पर पूछताछ करके वहाँ से चली जाती है। फिर उसके बाद हीजिंग ह्यूआन को पानी से बाहर निकाल देती है और उसके मुंह से वो तार का कांटा भी निकाल देती है। अगले सीन में हमें हीजिंग और ह्यूआन को बोट में बैठकर कहीं दूर जाते हुए दिखाई दिया जाता है। बोट में बैठकर अब ये दोनों एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करने लगते हैं। फिर कुछ दिनों के बाद फिर से वही लड़की यानी कि प्रोस्टिट्यूट ह्यूआन से मिलने के लिए आती है, लेकिन इस बार हीजिंग उसे ह्यूआन के कमरे में नहीं बल्कि नदी में कहीं दूर किसी दूसरे कमरे में कैद कर देती है। रात को ये लड़की उस कमरे से बाहर निकलने की कोशिश करती है तो उसके हाथ बंधे होते हैं, वो पानी में गिरकर डूब जाती है। फिर थोड़ी देर में वो रात को पानी में डूबकर मर जाती है। अगली सुबह जब हीजिंग उस लड़की को देखने के लिए आती है तो उसे पानी में मरा हुआ देखती है। इस बात से हीजिंग बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है। वो अपने कमरे में आकर बैठकर सोचने लगती है। थोड़ी देर के बाद इस प्रोस्टिट्यूट लड़की का बॉयफ्रेंड वहाँ पर आ जाता है। वो गुस्से में आकर खुद ही बोट स्टार्ट करके ह्यूआन के कमरे में जाकर उसे पीटने लगता है। इस लड़के को शक होता है कि ह्यूआन ने इसकी गर्लफ्रेंड को कहीं पर छुपा कर रखा है। फिर ह्यूआन और ये लड़का आपस में लड़ने लगते हैं। ह्यूआन इस लड़के को पीट के पानी में फेंक देता है। लड़का भी पानी में डूबकर मर जाता है। फिर हीजिंग और ह्यूआन इन दोनों लड़के लड़कियों को बैटरी से बांधकर पानी में डुबो देते हैं ताकि इनकी बॉडी पानी से ऊपर ना आ पाए और इन्हें कोई देख ना सके। ह्यूआन और हीजिंग इसकी बाइक भी पानी में डुबा देते हैं। फिर हीजिंग और ह्यूआन दोनों कुछ दिनों के लिए एक साथ ही रहने लगते हैं। फिर एक दिन ह्यूआन परेशान होकर वहाँ से भागने की कोशिश करता है तो हीजिंग उसे जाने नहीं देती क्योंकि वो ह्यूआन से बहुत ज़्यादा प्यार करती है। हीजिंग जानबूझकर वहाँ से बोट लेकर चली जाती है ताकि ह्यूआन वहाँ से भाग ना सके। उसी रात को फिर ह्यूआन कमरे के नीचे लगे ड्राम की रस्सी को काटकर भागने की कोशिश करता है। वो कुछ देर तो पानी में तैरता है, उसके बाद वो पानी में डूब जाता है। तभी वहाँ पर हीजिंग आकर उसे बचा लेती है। फिर उसके बाद हीजिंग और ह्यूआन कमरे के बाहर आकर बैठे होते हैं तो ह्यूआन गुस्से में आकर हीजिंग को पीटने लगता है। थोड़ी देर बाद लड़ झगड़ कर ये दोनों रात को सो जाते हैं। सुबह ह्यूआन देखता है कि हीजिंग अभी तक सो रही है और उसकी बोट भी वहीं पर है, तो वो बोट लेकर भाग जाता है। तभी हीजिंग की आँख खुल जाती है। वो ह्यूआन को जाते हुए देखती है तो अपने नीचे वाले पार्ट में कांटा घुसाकर उसे फाड़ देती है। एकदम से उसकी चीख निकल पड़ती है। उसकी चीख सुनकर ह्यूआन वापस बोट को मोड़कर उसी के पास आ जाता है। फिर वो उसके नीचे वाले प्राइवेट पार्ट से वो सभी तारे निकाल देता है। अब यहाँ से ह्यूआन को भी हीजिंग से प्यार हो जाता है। ये दोनों एक दूसरे के साथ खुशी से रहने लगते हैं। लेकिन एक दिन सुबह दो कस्टमर यहाँ पर घूमने के लिए आते हैं। ये दोनों कस्टमर अपने कमरे में जाकर
थोड़ी देर रेस्ट करते हैं और उसके बाद एक कस्टमर मछली पकड़ने लगते हैं। तो मछली पकड़ते पकड़ते एक कस्टमर की घड़ी पानी में गिर जाती है। ये घड़ी बहुत ज़्यादा महंगी होती है। ये कस्टमर फ़ोन मिलाकर गोताखोरों को बुलाता है जो उसकी घड़ी ढूंढ सके। ये गोताखोर पानी में डुबकी लगाते हैं तो इन्हें वो बाइक भी मिल जाती है जो ह्यूआन और हीजिंग ने डुबाई थी। ह्यूआन और हीजिंग ये सब अपने कमरे से बैठकर देख रहे होते हैं। ये दोनों डर जाते हैं कहीं इनको पुलिस ना पकड़ ले, और इसके बाद हीजिंग अपनी किश्ती का इंजन उतार कर अपने कमरे के साथ लगा देती है और फिर ये दोनों उस इंजन की हेल्प से नदी में कहीं दूर चले जाते हैं जहाँ पर इनको कोई कभी भी ढूंढ ना सके और ये ज़िंदगी में परेशान ना हो और ये खुश रहे। और इसके बाद ये खूबसूरत फिल्म यहीं पर ख़त्म हो जाती है।